आज के वक्त में भी मेरे घर में कभी चूल्हा चलता है, कभी नहीं चलता। हम बड़े बच्चे की पढ़ाई लिखाई सारी चीजें खत्म हो गई, आज मेरे बच्चे घर में बैठे हुए हैं। पिछले 2-3-4 मीटिंग हम लोगों ने बुलाई, किसी में न सदर, न सेक्रेटरी, न मेंबर, एक भी फर्द यहाँ हाजिर नहीं हुआ है। 3 साल से पेमेंट नहीं हुए, उनको बहुत तरह से ये किए हैं। पुराने कमेटी के लोग उनसे रंगदारी के तौर पर 50,000 रुपया लिए हैं। हाथ पकड़ा, पांव पकड़े, हमने माफी मांगी कि साहब हमसे खुदारा कोई गलती तो नहीं हुई है। मेन झगड़ा यहाँ मस्जिद के इमाम का है। इसमें सबसे तकलीफ दे वाली बात एक ये बताना चाहूंगा कि एक मौलवी शमशाद साहब हैं, उनको 3 साल से पिछली कमेटी ने उनकी तनख्वाह रोक रखी है बिला वजह कुछ गलत इल्जाम लगा करके। कि उन लोगों ने हम पर पैसे का डिमांड किया कि आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। हमको माफ कीजिए, 5 लाख रुपए हम कहाँ पाएंगे? हमारा वेतन आप 1 साल से रोके हुए हैं। हमने कहा हुजूर मेरे सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करा लिया जाए, तस्दीक करा ली जाए। अगर हमारे सर्टिफिकेट अगर गलत हैं तो आप जो सजा चाहें आप हमें दे दें, वरना ये लोग मेरा वेतन रोक के रखा है। मेरा वेतन आप चालू करें, मुझ पर आप इंसाफ करें। जी, ये कमेटी की मनमानी है जो 1/1/2021 से हमारे वेतन को रोका गया है। जो सेक्रेटरी साइन नहीं करते हैं, सिर्फ उनके साइन नहीं करने की वजह से आज तक मेरा वेतन पड़ा हुआ है और हमारे साथ बिल्कुल जुल्म हो रहा है और मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। लिहाजा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मदरसा मुफीदुल इस्लाम तेघड़िया जो कि कोचाधामन प्रखंड में है, क्या मदरसा कमेटी इसी तरह से राम भरोसे चलता रहेगा? क्या जो मदरसे के जो हालात बनते हैं, जो तमाम तर चीज़ें होती है, आपको तेघड़िया मदरसे के जो हालात को दिखा रहे हैं, ना बाउंड्री है, छत टपक रहे हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही है और सुशासन की सरकार अपने आप को मुस्लिम कौम के फिक्रमंद बताती है, तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कथनी और करनी में फ़र्क है या तमाम तर चीज़ों को लेकर आपको विचार करनी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे यहाँ के लोकल जो विधायक है, जो सांसद हैं, जो लोग भी रहबरी करते हैं, जिन्हें हम वोट देते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि मदरसा की जो आज हालात बना कर रखे हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या उनके पास इतना वक्त नहीं रहता कि कभी आ जाए? चूँकि ये नई कमेटी की तश्कील के लिए मीटिंग रखी गई थी, अवामिन नास सारे आए थे, जो पोषक क्षेत्र के मदरसा मुफीदुल इस्लाम तेघड़िया के हैं, सारे लोग आए थे। उनकी सहमति से नई कमेटी की तश्कील की गई है। एक तो पुरानी कमेटी का डेट एक्सपायर हो गया था, उसके अलावा वो 15 सालों से था, 15 साल में एक भी मीटिंग नहीं हुई। अवाम मुन्नास का ये दावा था कि 15 साल से एक भी मीटिंग नहीं हुई है और मदरसा की अवाम मुन्नास एक भी जनरल मीटिंग 15 साल में नहीं हुई है। तो अवाम मुन्नास की तरफ से काफी प्रेशर था कि भाई एक मीटिंग बुलाई जाए और नई कमेटी की तश्कील किया जाए। इसके अलावा आप मदरसा का हाल देख रहे हैं, बहुत खस्ता हाल है, यही सब वजूहात थे। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें सबसे तकलीफ दे वाली बात एक ये बताना चाहूंगा कि एक मौलवी शमशाद साहब हैं, उनको 3 साल से पिछली कमेटी ने उनकी तनख्वाह रोक रखी है बिला वजह कुछ गलत इल्जाम लगा करके, जबकि मदरसा बोर्ड पटना ने उसके जो क्या कहते हैं जांच करने के बाद यह आदेश दिया कि मौलवी शमशाद साहब बिल्कुल सही हैं, उनके सर्टिफिकेट सही हैं। उसके बावजूद जो सदर हैं और सेक्रेटरी हैं जो पिछले थे, उन्होंने इन पर गुंडागर्दी और क्या कहते हैं अहमकाना, अपने आप को खुदादाद समझना, फिरौन समझना, उसके तहत इनकी तनख्वाह रोक के रखी थी। इस वजह से भी अवाम उन्नास बहुत परेशान थे। उसके बावजूद यहाँ के सारे लोग इतने अच्छे हैं कि उस कमेटी के वक्त का इंतजार किया। 18 सितंबर को खत्म हुआ, तभी जाकर के नई कमेटी की तश्कील किया है, जबकि काम पहले भी किया जा सकता था। लेकिन अवाम उन्नास ने बहुत कोशिश की, गिरयाव जारी किया, हर तरह से कोशिश की कि पुराने सदर सेक्रेटरी इनको बहाल कर दे, इनकी तनख्वाह जारी कर दे। आज की मीटिंग में क्या पुराने सेक्रेटरी और सदर आए थे? नहीं, पिछले 2-3-4 मीटिंग हम लोगों ने बुलाई, किसी में न सदर, न सेक्रेटरी, न मेंबर, एक भी फर्द यहाँ हाजिर नहीं हुआ है। नए कमेटी में किन किन लोगों को जगह मिला है, किसे क्या जिम्मेदारी सौंपी है? नई कमेटी जो नियम कानून जो मदरसा बोर्ड का है, नोटिफिकेशन संख्या उसके आधार पर 396 के आधार पर अवाम उन्नास के जरिए पहले के 6 लोगों के मेंबर चुनी गए, उसमें से सदर सेक्रेटरी। तो उसमें सेक्रेटरी है मोहम्मद गुफरान आलम फौजी, मैं खुद हूँ, जुनेद आलम साहब हैं, ये सदर बनाए गए हैं, और मोहम्मद शमशाद आलम है यहाँ मेंबर, और एजुकेटेड लोग हैं तो 2 आदमी जो एजुकेटेड हैं उनका नाम लिया गया है।
मोहम्मद शमशाद, उसके बाद सलाहुद्दीन मेंबर है जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, और एक मोहम्मद शमशाद साहब हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो नियम कानून के दायरे में रह करके हम लोगों ने इस कमेटी की गठन की है। मदरसे की जो हालत है काफी दयनीय स्थिति में है, चाहे चार दीवारी की बात करें या फिर आपके छत भी टपक रहे हैं, क्योंकि अब पुराने कमेटी रही नहीं तो उनसे बहुत ज्यादा अब बातें करना भी मुनासिब नहीं होगा। क्या लगता है कि आप लोग मदरसे की स्थिति को सुधार कर पाएंगे? जी, सुधार करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद जुनेद आलम। यहाँ पर पूरे जितने शिक्षक होने चाहिए उतने हैं क्या? कमी है। नाम हो आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद शमशाद आलम। कितने दिनों से इस मदरसा में आप कार्यरत हैं? मैं 18/5/2013 से इस मदरसे में कार्यरत हूँ। आपके बारे में एक बात तो निकल कर सामने आई कि आपका जो पेमेंट का जो मसला है वो रोक कर रखा गया था, क्या कहना चाहिए? क्या जी, ये कमेटी की मनमानी है जो 1/1/2021 से हमारे वेतन को रोका गया है। जो सिक्योरिटी साइन नहीं करते हैं, सिर्फ उनके साइन नहीं करने की वजह से आज तक मेरा वेतन पड़ा हुआ है। वो लोग ज़बरदस्ती मेरे ऊपर गलत झूठा इल्ज़ाम लगाकर यहाँ से मुझे बर्खास्तगी की चिट्ठी निकाले और मदरसा बोर्ड में डाल दिया। मदरसा बोर्ड लगाया गया आप पर? मुझ पर लगाया गया आरोप कि साहब आपके पास 2 सनद है और दोनों सनद में अलग अलग तारीख़ पैदाइश है। वो लिख करके यहाँ से मदरसा बोर्ड चेयरमैन महोदय के यहाँ भेज दिया गया। चेयरमैन साहब के यहाँ से मेरे पास चिट्ठी आई कि आप 6 दिसंबर 2021 को आप यहाँ हेयरिंग के लिए मदरसा बोर्ड आ जाएँ, जिनमें सेक्रेटरी, सदर मुदर्रिस और दीगर असातिज़ा भी थे। वहाँ पहुँचने के बाद ये लोग हमारे खिलाफ सबूत देने की कोशिश किए, मगर चेयरमैन महोदय ने हमसे कहा कि तुम मदरसे में नहीं पढ़ाते हो। मैंने कहा नहीं हुजूर, हम मदरसे में पढ़ाते हैं, पाबंदी करते हैं। कहा क्या वजह है तुम्हारे साथ इस तरह हो रहा है? मैंने सर, हमने कहा हुजूर हमारे साथ बिल्कुल जुल्म हो रहा है और मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लिहाजा हमारे साथ इंसाफ किया जाए। चेयरमैन साहब महोदय ने हमसे कहा कि ठीक है, अगर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो आप अपना सनद दिखाइए। हमने अपना सनद दिखाया, जिस सनद पर, जिस सर्टिफिकेट पर मेरी मदरसे में नियुक्त की गई है, हमने वहाँ दिखाया। चेयरमैन महोदय ने हमारे उस सर्टिफिकेट को देखा और मदरसे के जो बहाली के कागजात हैं वो अनुमोदन पत्र को देखा गया। दोनों को जब मिलान किया गया तो बिल्कुल अनुमोदन पत्र में वही है जो मेरे पास सर्टिफिकेट है, जब हमने दिखाया। ये सारे साक्ष्य को रखने के बाद चेयरमैन महोदय के पास हमने कहा हुजूर मेरे सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करा लिया जाए, तस्दीक करा ली जाए। अगर हमारे सर्टिफिकेट अगर गलत हैं तो आप जो सज़ा चाहें आप हमें दे दें, वरना ये लोग मेरा वेतन रोक के रखा है। मेरा वेतन आप चालू करें, मुझ पर आप इंसाफ करें। आपका पेमेंट इसलिए रोका गया क्योंकि आपके दस्तावेज को ये लोग गलत ठहरा रहे थे। जी जी जी। तो फिर जब बहाली हुई थी तो यही सेक्रेटरी यही बहाली की है। अच्छा, और फिर ये मैनेजर का नाम लिया? ये मैनेजर नसीम साहब हैं, हमारे भाई ही हैं और वो हमारे मदरसे के सरपरस्त कहलाते हैं। किस पद में? जी, मदरसे में किसी पद में नहीं है। सेक्रेटरी, सदर, कोई आदमी है? जी, बाहरी आदमी हैं। अब इन लोगों ने हमको कहा कि वो आएंगे, फैसला हो जाएगा। उसके बाद हम गए उनके पास, 1000 मिन्नतों से जमात की, हाथ पकड़ा, पाँव पकड़े, हमने माफ़ी मांगी कि साहब हमसे खुदारा कोई गलती तो नहीं हुई है। मेन झगड़ा यहाँ मस्जिद के इमाम का है। ये भी बहरहाल वो मस्जिद के झगड़े की वजह से ही ये सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर थोपा गया। मदरसा बोर्ड से चेयरमैन ने हमको क्लीन चिट दिया, उसके बावजूद हेड मौलवी और सेक्रेटरी ने हमारे वेतन को भुगतान नहीं किया। फिर उसके बाद कमेटी से क्या उम्मीद रखते हैं आप? जरा 2 मिनट और उनके बारे में सुन ले, उसके बाद नई कमेटी के पे आ जाते हैं कि उन लोगों ने हम पर पैसे का डिमांड किया कि आपको 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। हमको माफ़ कीजिए, 5 लाख रुपए हम कहाँ पाएंगे? हमारा वेतन आप 1 साल से रोके हुए हैं। अच्छा ठीक है, जो कुछ लेना है हम देने के लिए तैयार हैं, हमारा वेतन चालू कर दीजिए। मगर फिर नहीं माना। उसके बाद हमारे ऊपर 2 लाख का कहा कि कैश दिया जाए, 4 लाख का 4 लाख उधार नहीं होगा, जिसमें 50,000 रुपये हम 5% 10% इंटरेस्ट पर लेकर के हम इन लोगों को 28 जनवरी 2022 को दिए। मगर आज तक ना तो ये लोग हमारा भुगतान किया और ना ही मेरा पैसा मुझे वापस किया। किसके हाथ में दिया? पैसा किसके हाथ में दिया? पैसा किसके? ये सदर साहब के हाथ में, अब्दुल खालिक साहब के हाथ में दिया गया। अच्छा। जाने बजरिए मास्टर अब्दुल मन्नान के। ठीक है, ये आरोप लगा रहे हैं आप उस पर? नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं साहब, पैसा दिए उसके लिए शाहिद है मेरे पास, लोग हैं। अच्छा, समझे नहीं? सबूत है आपके पास? जी हाँ, सबूत है मेरे पास, हमने उनको पैसा दिए। बावजूद उसके हमारा वो लोग आज तक काम नहीं किया। यहाँ तक के वेतन निर्धारित के लिए जो अभी हम लोगों का जनाब के पाठक के माध्यम से और MGC कोर्ट ऑफ कंडम 3613 के माध्यम से
हमारा वेतन निर्धारित 1/4/2013 से अब तक का जो छठा वेतन 7वां वेतन रह गया है, उसके लिए वेतन निर्धारित के बाद उनको भुगतान करने का आदेश दिया गया है। नसीम साहब का जिक्र कर रहे हैं, इसका क्लियर कीजिए। बार बार नसीम साहब का आप जिक्र कर रहे हैं और एक तरफ आप बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं कि आप पैसे दिए हैं, आप कह रहे हैं कि मेरे साथ कुछ लोग भी हैं। मदरसा जो है, मदरसा कमेटी विवादों में घेरे में है और लगातार मदरसा में सारी चीज़ें हो रही है। ये नसीम कौन है? मैं चाहूँगा खुल कर के थोड़ा सा इस पर आप बातों को रखें। हमारे बस्ती के हैं। कौन है, वो समझे क्या नहीं? करते हैं? वो यही समझ लीजिए कि वो सुशासन करना चाहते हैं। वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम हुकूमत करें गाँव पर, हुकूमत करने के लिए ये सुशासन चल रहा है। दस रहा होगा। वही मस्जिद के इमाम के नाते हमको इमामत के मसले पे सौंपा गया था। मस्जिद की जिम्मेदारी और ईदगाह की जिम्मेदारी, जनाजे की जिम्मेदारी जो मैं बखूबी निभा रहा था, मगर उस पर मुस्तनमाई की गई कि ये टाइम पर वक्त पर टाइम नहीं देता है। उसी पे मस्जिद में कुछ कहा सुनी हमारे भाई बिरादर से हुई, तो अब पेमेंट को लगातार रोका जा रहा था। क्या इसको लेकर स्थानीय विधायक या यहाँ के जो जिला परिषद मुखिया है उनसे किसी जी जिला परिषद से मिले। हम पूर्व विधायक मुजाहिद साहब से भी कई बार मुलाकात किए और जिला परिषद जनाब नासिक नदीर साहब से भी मिले। डीओ साहब के यहाँ बारहा गए, डीएम साहब के यहाँ चिट्ठी लगाए, बीओ साहब के यहाँ दिए, स्थापना में दिए, साहब कहाँ हर जगह हमने अपने अपने कागज लगाए, मगर आज तक मुझे चूंकि सेक्रेटरी के साइन के बगैर हमारे यहाँ मदरसे में नियम है कि जब तक सेक्रेटरी साइन नहीं करेगा उसके वेतन बिल पर भुगतान नहीं हो पाएगा। अच्छा, पिछले 3 साल से आपको वेतन नहीं मिल रहा, तो आपका गुजर बसर कैसे चल रहा है? हमारा गुजर बसर, हम फाका कशी के इख्तियार में हैं, इससे उधार लेकर कर्ज में डूबे हुए हैं, रिश्तेदारों से, दोस्तदारों से, मिल्लतदारों से लेकर के खा रहे। आज के वक्त में भी मेरे घर में कभी चूल्हा चलता है, कभी नहीं चलता। हम बड़े बच्चे के पढ़ाई लिखाई सारी चीजें खत्म हो गई। आज मेरे बच्चे घर में बैठे हुए हैं, मैं मजबूर हो गया हूँ इस हालत में। अब मैं करता तो क्या करता। हर हाल में हर कोशिश करने के बाद वो लोग मुझे नहीं मेरा वेतन भुगतान किए। कमेटी बनी है और क्या कुछ हुआ सर, यहाँ पे बताइएगा तफसील। ये कमेटी बहुत पहले बनना था। मजबूरी के तहत हमारे सब समाज के लोग, मेरे दादा लोग सब मिलजुल करके आपस में बैठने के बाद यही फैसला हुआ कि कमेटी एकदम हर हाल में ज़रूरी है। ख़ास करके शमशाद साहब के लिए, उनको 3 साल से पेमेंट नहीं हुए। उनको बहुत तरह से ये किए हैं। पुराने कमेटी के लोग उनसे रंगदारी के तौर पर 50,000 रुपया लिए हैं। उस पर हम बाली कर देंगे, बाली करते करते फिर लेते रहे, ब्याज पे देते पेमेंट उस पर भी नहीं हुआ। मेरे कोशिश से जितना हुआ, जिला परिषद फंड से लेकर के एमएलए फंड तक, अभी मैंने बाउंड्री का भी काम करने का कुछ दिन में चालू करेंगे। ये शौचालय का काम करवाया है जो जिला परिषद फंड से है, मेरे कोशिश से। और जो जितने भी यहाँ मेंबर यहाँ इससे पहले थे, वो ना ही हम लोग किसी को कमेटी के किसी पब्लिक को 15 अगस्त 26 जनवरी किसी में दावत करते हैं, ना ही हम लोग आते हैं। स्कूल में हम पास में जो स्कूल है उसमें हम लोग को दावत करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। हम लोग वहाँ सब आते हैं। फिर क्या सुधरेंगे? अब नए कमेटी बन रहे होंगे इंशाअल्लाह कमेटी बनने के बाद ही सबसे पहला काम यहाँ पर बाउंड्री का काम होगा, मैं वादा करता हूँ। और दूसरी बात, बिल्डिंग का भी काम होगा। 2 कमरे का बिल्डिंग का मैं वादा करता हूँ, विधायक फंड से हो या माइनॉरिटी फंड से हो, जिससे भी हो लाने का काम सदर साहब और सेक्रेटरी सचिव साहब और मेरा सहयोग से इंशाअल्लाह प्रोग्रेस होगा। किस तरह के आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चला? एक मौलवी साहब जो यहाँ पर लंबे समय से कार्यरत थे, उन्होंने एक आरोप लगाया कि उनके पेमेंट को रोका जा रहा है, रखा गया। बोलते बोलते वो भावुक हो गए, उनके आंखों में आंसू तक आ गए। किसी नसीम नामक व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा था और उनके दबाव में ये तमाम तर चीज़ें की जा रही थी। क्या मदरसा कमेटी इसी तरह से राम भरोसे चलता रहेगा? के पाठक के इस दौर में भी शिक्षा व्यवस्था की जो हालत बनी हुई है ये काफ़ी दुखद है। विदा लेना चाहेंगे हम और चाहेंगे कि मर्यादित होकर तरीके से आप भी अपनी बातों को रखते रहे। मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे थे KTV लाइव। विदा लेते आपसे सरजमीन तेघड़िया से। धन्यवाद, शुक्रिया।